ध्यानाभ्यास में यह भाव बहुत सुंदर है। शरीर मर गया है, मैं इससे अलग हूँ। बहुत सरल साधना, जो इस चीज़ को समझते हों। शरीर मृत ही है। आज मैंने पूरा यही अभ्यास किया, इसी भाव में रहा। मेरा शरीर छूट गया है, लाश है। साधु को ऐसे बैठा देते जैसे मैं बैठा हूँ, और मैं यही सोचता रहा कि शरीर छूट गया है, मैं इससे अलग हूँ, और ये सड़ रहा। यही होगा, आजकल में होने वाला है। ये साधना बहुत सरल है। इस साधना से सारी तकलीफ दूर। चित्त को एकाग्र करने में परिश्रम ज़्यादा है सामान्य साधक के लिए, और निर्विकल्प होना तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है सामान्य साधक का। लेकिन ये सरल साधना, क्योंकि ये सक्रिय साधना, विवेक प्रकाश टीका में भी मैंने इसको लिखा है। ये साधना मैंने खूब की है। जब मेरी 23-24 वर्ष की उम्र थी, तब से और पहले से ये साधना बहुत सरल है। इसे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। उस उम्र में मैंने किया तो मर तो नहीं गया शरीर, और आज दिन मर रहा तो मरेगा ही। कोई मरने की याद न करे तो मृत्यु नहीं आएगी, और मृत्यु आएगी तो क्या नुकसान होगा? जीवन में क्या पाते हो? जीवन भर दुख भोगने के अलावा क्या पाते हो? जिसमें दुख है ऐसे जीवन में रहना चाहते हो, और जिसमें दुख की समाप्ति है ऐसी स्थिति से घबराते हो? यह अज्ञान और मोह का फल है। इसलिए इस भावाकार वृत्त में रहना बहुत सरल है और एकदम कृतार्थावस्था है। शरीर छूट गया है, मैं इससे अलग हूँ, शुद्ध चेतन मात्र। शरीर जाने वाली चीज़ है। और मैं ये भी कह दूँ, मेरा शरीर अगर यहाँ छूटे तो इस परिसर में कहीं गाड़ना नहीं। मैंने लिख भी दिया है डायरी में कई वर्ष पूर्व। अब आज सभा में भी कह देता हूँ, दो दल न हो जाए। कोई कहे देखो साहब कहते थे गाड़ना नहीं, और कोई कहे नहीं ही गाड़ेंगे। ऐसा न करना। अब मेरा आखिर समय है शरीर का, 8वां दशक चल रहा है। इसलिए जब अगर कहीं यहाँ शरीर छूट जाए तो इस परिसर में न गाड़ना। गाड़ना होगा तो नदी किनारे गाड़ देना, और एक वर्षा में वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, नहीं तो पानी में फेंक देना। यहाँ गाड़ना नहीं, और यहाँ किसी को भी किसी की लाश नहीं गाड़ना चाहिए। जो गाड़ गया वो गाड़ गया, नहीं तो गाड़ते गाड़ते बस इसी में जगह गिर जाएगी। कई जगह साधुओं के मठ में बड़ा बड़ा मठ बना है, उसमें कब्र है। जीते लोगों को रहने की जगह नहीं, और मर गए लोगों के लिए तमाम जगह बनाए हैं बेकार का। इसलिए परिसर के अंदर में, आश्रम के अंदर में, परिसर में लाश गाड़ने की प्रवृत्ति एकदम खत्म हो जाना चाहिए। और अगर कहीं अलग छूट जाए तो बस वहीं गाड़ गोड़ दे, जो चाहे सो कर दे। और यहाँ छूटे तो यहाँ हमारे शरीर को गाड़ना नहीं, नदी किनारे गाड़ देना या पानी में फेंक देना। आजकल दाह घर में भी लोग रख देते हैं, छड़ई में सब खाक हो जाता है, जो इलेक्ट्रिक साधन है। इस वास्तविकता को देखना चाहिए। मेरी निंदा करने वाले नहीं रहेंगे, मेरी प्रशंसा करने वाले नहीं रहेंगे, मेरे विरोधी नहीं रहेंगे, मेरे अनुकूल लोग नहीं रहेंगे, मेरा शरीर नहीं रहेगा। अब अगर ये अनुकूल प्रतिकूल वालों में मैं उलझा रहा तो मेरा काम नहीं होगा। ये सब स्वप्न की तरह चला जा रहा है, कुछ भी रहता नहीं। छोटा जीवन चाहे कहो, चाहे बड़ा जीवन कहो, जितने में मैंने देखा कुछ रहा नहीं। सबका अनुभव है, किसका क्या रहता है।
सब भागा जा रहा है, सब भागा जा रहा है, सब भागा जा रहा है। और भागने वाली वस्तुओं में जो अपना मन रखेगा वो शांति नहीं पाएगा। किसी ने हमें बुरा कह दिया, किसी ने हमें बदनाम किया, उसकी समझ वैसी है, वो अपनी कमाई कर रहा है। अगर उनमें से कोई समझ लिया तो उसका हित हो जाएगा, जो नहीं समझेगा वो वीर है, पालता रहे अपने मन में। किसी ने हमारी प्रशंसा की, सेवा की, आदर किया, उसका विचार है, उसकी समझ बदल जाएगी, वो भी बुराई कर सकता है। जिसने बुराई की उसकी समझ बदल जाएगी, प्रशंसा कर सकता है। दूसरे की तरफ से बुराई और प्रशंसा जो आती है उसमें अपना कुछ भी हितहित नहीं है। अपना हितहित तो है कि हमारा मन कैसा है। कोई आज तक दुनिया को समझा नहीं पाया है, बड़े बड़े लोग नहीं समझा पाए, कितने पास वालों को नहीं समझा पाए, चाहे बुद्ध हों, चाहे ईसा हों, चाहे महावीर हों, चाहे कबीर हों, चाहे शंकर हों, यानी शंकराचार्य, और चाहे अन्य अन्य नाम कितने लिए जाएं, कोई भी दुनिया को समझा पाया है। दुनिया जिनको समझना होगा समझती रहेगी, अपने को समझना है, स्वयं अपने को संभालना। सबका शरीर मृत्यु के मुख में है और यह बुरा नहीं है। प्रकृति का विधान बहुत सुंदर है। प्रकृति प्रदत्त शरीर रत्न है, इससे साधना करना चाहिए। किसी भी वस्तु को समझने के लिए भिन्न भिन्न दृष्टियाँ होती हैं और सारी दृष्टियों को लेकर के तब पूरा उसका ज्ञान होता है। शरीर का ही अध्ययन आंगिक होता है, रासायनिक होता है और बहुत प्रकार का हो सकता है। शरीर नरक का घर है, शरीर अग्निकुंड है जिसमें जीव रात दिन चलता है। शरीर बंधनों का घर है, पीड़ा पीड़ा इसमें मिलती है। शरीर के संबंध में प्राणी पदार्थों का जितना द्वंद्व है केवल दुख प्रदाता है। शरीर कामदमणि है, यहीं से साधना करके कल्याण कर सकते हैं। शरीर मोक्ष द्वार है और ये सभी बातें सच हैं। ये मोक्ष द्वार है, ये बंधन द्वार है, ये नरकाग्नि है और यही साधन की जगह है। इस सभी दृष्टियों पर ध्यान होना चाहिए। अवंधतः ये रहने वाला नहीं है। भयंकर विद्या ही है शरीर में तादात्म्य। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, यही भयंकर अविद्या है। यही अविद्या हमें नचाती है। इस अविद्या से ऊपर उठने की जरूरत है। जो सब समय अपने आप को शरीर से अलग देखता है वो कृतार्थ ही है। मुक्ति कहीं लाने की चीज़ नहीं है। वर्तमान में जो देहातीत भाव में रहता है वो सदैव मुक्त है। देह से अपने आप को अलग समझता है, सारा संसार भ्रम में जीता है। ये देह मैं हूँ, ये नाम मेरा है, ये रूप मेरा है, ये लोग मेरे हैं, ये चीज़ें मेरी हैं। यह जो तादात्म्य है ये अविद्या के कारण है। ये सब कुछ मेरा नहीं, कुछ है ही नहीं। मेरा शरीर जो अभी दिखाई देता है आकारवान, ये आजकल में पता नहीं लगेगा कहाँ गया। इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जापान, थाईलैंड, किसी देश के किसी खेत में मिट्टी का एक लौंदा पड़ा है। वो जितनी दूर है उतनी ही दूर ये अपना माना हुआ शरीर है। उसके विषय में तो हम कल्पना कर लेते हैं। थाईलैंड में एक मिट्टी का पिंड पड़ा हुआ है खेत में, लेकिन ये शरीर छूट जाएगा तो इसकी कल्पना भी नहीं होगी। इतनी दूर ये शरीर है और इस दूर में तादात्म्य करके, आसक्ति करके, चिपक करके ये जीव कितना मनोविकार बनाता है। जो मन है, मन बंधन है, मन मोक्ष का द्वार है। मन जो कुछ करो उसका सब खजाना वहीं इकट्ठा होता है, महाबलवान है। आदमी को रगड़ता रहता है, रगड़ता रहता है, रगड़ता रहता है, लेटे बैठे उसको चैन नहीं लेने देता है
क्योंकि खुराफाती संस्कार उसके चित्त में भरे हैं। और वही मन साफ सुथरा हो जाए तो आनंद कंद है, कल्याण है। अपने मन को मांझो, इधर उधर की चिंता न करो कोई क्या कहता है। हम हैं क्या? गाना सुनना तो सब समय सबके पीछे बना रहा है, कोई बचा नहीं है दुनिया में। जो जितना ही प्रसिद्ध होता है उसको उतना ही कहा जाता है। उसकी प्रशंसा करने वाले बहुत होते हैं और कुछ निंदा करने वाले होते हैं। उसका सत्कार करने वाले होते हैं और उसको षड्यंत्र करके गिराने वाले होते हैं। और हर प्रकार का सब कुछ होता है, लेकिन वो दोनों झूठ रहता है। सच रहता है उसकी दशा, उसकी स्थिति सच रहती है। वो अपनी दशा में है, बस उसका मंगल है। इस अंतिम अवस्था को देखो। शरीर खत्म हो गया है, जीव इससे निकल गया है, मैं बिल्कुल इससे अलग हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। पाँव पलक की सुधि नहीं, करे काल का साजे। काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाजे। पाँव पलक की सुधि नहीं, एक पलक का पाव हिस्सा, चौथाई हिस्सा पलक गिरती है बहुत थोड़े समय में। इसकी भी एक चौथाई का भी कुछ पता नहीं। करे काल को साज, तो कल के लिए प्रबंध करना चाहता है। काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। जैसे तीतर को बाज झपट करके पकड़ लेता है, ऐसे मृत्यु झपट करके पकड़ लेगी। तुम किसकी बुराई में लगे हो, किसकी निंदा में लगे हो, कौन तुम्हारा दुश्मन है, किसको गिराना चाहते हो? तुम्हारा शरीर गिरा हुआ है, सड़ रहा है, मृत्यु के मुख में जा रहा है। तुम अपने को देखो, दूसरे को देखने की यहाँ गुंजाइश नहीं है। अपने को देखो। पाँव पलक तो दूर है, मुँह पे कहा न जाए। ना जानो क्या होएगा पाँव के चौथे भाई। पाँव पलक तो दूर है, एक पलक में, एक पलक के गिरने पर जो उसकी चौथाई हिस्सा है वो तो दूर की बात है। मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि उस चौथाई के भी चौथाई में क्या होगा। आदमी अहंकारी बना रहता है। एक महंत जी बुलाए थे कार्यक्रम में, बहुत धनी थे और अस्वस्थ थे, लेकिन उस समय इतने अस्वस्थ नहीं थे। बृहद भंडारा उन्होंने किया था और सब कुछ उन्हीं के नाम से था। ये होता था कि इसका ट्रस्ट कर दें तो अच्छा है। सोचते थे अभी तो हैं ही, और थोड़ी देर में शरीर छूट गया। और जो कलह वहाँ मचा, आज पुलिस बैठी है वहाँ कई वर्षों से, ये करीब करीब 20 वर्षों से और ज़्यादा 25 वर्षों से वहाँ पुलिस बैठी है और कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो सज्जन पक्ष है वो उतना काम नहीं कर पाता है। जो दुर्जन पक्ष है, किसी प्रकार हड़पना है, उनका तो अंधाधुंध है। उनकी तो चिंता ही नहीं है क्या हो रही है, क्या करना है, बस धूल उड़ाना है, खाना है। तो कितने साधु महात्मा भी इस भ्रम में रहते अभी तो है ही हैं। आदमी जीवन भर भ्रम में जीता है। शिशु माँ के गर्भ में है, वहीं शरीर छोड़ देता है। कितने शिशु जन्म लेकर के शरीर छोड़ देते हैं। बालक कौमार्य अवस्था में शरीर छोड़ देते, जवानी में, अधेड़ में। तो शरीर तो निरंतर जा रहा है। ऊंचा दिश धोहरा माड़ी चीती पोले। एक गुरु के नाम बिन जम मारेंगे रोले। ऊंचा दिशे धौहरा, धौहरा धौरारा अनेक शब्दों में लोग कहते हैं। तल्ले पर तल्ला, वैसे धूह को भी कहते हैं, ऊंचा टीला, लेकिन यहाँ है भवन। माड़ी चीतीपोल, उसमें खूब लिपा पोता गया है, रंग रोगन लगा है और चित्र विचित्र उसमें आकृत बनाए गए हैं। साहब कहते पोल,
पोल है उसमें, रहने वाला नहीं है। किलाओं को देखो, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला पर्यटक स्थल है। यहाँ का किला संगम के पास, वहाँ पर सेना रहती है, कुछ हिस्सा खोले हैं। अब सुनता हूँ कि और ज़्यादा खोलने का विचार है। तो बड़े बड़े राजे महाराजे जो कहलाते थे उनका भी कुछ नहीं रहा। एक गुरु के ज्ञान बिन जब मारेंगे रोल, गुरु का ज्ञान नहीं ग्रहण किया, यमराज दौड़ करके मार लेगा तो बीच ही में चेंचे करके रह जाएगा। ऊंचा मंदिर मेड़िया चूना कली ढुलाए, एक कहीं गुरु के नाम बिन जदि तदि पर ले जाए। ऊंचा मंदिर बनाया, मेड़िया बनाया। मेड़ी ये गुजराती भाषा का शब्द है, ऊपर तल्ला, तल्ले पर तल्ला उठाया, चूना कली ढुलाए। चूना, उस समय चूना था, सीमेंट नहीं। और पुराने इमारतें अभी भी इतनी मजबूत हैं कि सीमेंटेड उतनी मजबूत नहीं रहती। पहले कम विज्ञान नहीं था, कई दिशाओं में इतना सुंदर विज्ञान था। चूना और कली, चूना ईंटा मंगा करके तमाम कलियां, बेल बूटी उसमें ढलवाया गया था। लेकिन गुरु के ज्ञान बिना ये सब शांति देने वाले नहीं। बाहर का ऐश्वर्य, न किसी की झोपड़ी रहती है न महल रहता है, कुछ भी किसी का नहीं रहता। जो कुछ आज प्राणी पदार्थ हैं 100 वर्ष के बाद ये सब पिस करके मिट्टी में मिल जाएंगे, बीच में मिलते रहेंगे। 100 वर्ष के बाद इनमें कोई नहीं रहेगा। एक आश्रम में जब पहली बार गया, सालपुर आश्रम गोंडा जिला में है, बहुत प्राचीन, पारखी संतों का अड्डा था। उस समय उत्तर प्रदेश में वही सबसे प्रसिद्ध था। जब काशी के श्री राम विलास साहब वहाँ के गद्दी नसीन कवि चौरा के आए, मैं तो उस समय शायद मेरा शरीर जन्मा होगा, सुनता था। तो रगड़गंज बाजार में जब वह गाड़ी से उतरे तो वहीं से जुलूस निकाला गया। इतना लंबा जुलूस, हाथी घोड़े, दरवाजे पर 2 तरफ बाजा बजता था। नागेश्वर बख्श सिंह तालुकेदार उसके भक्त थे। रामफल साहब वहाँ के अच्छे संत थे। रामफल साहब को उन्होंने, नागेश्वर बख्श ने एक गांव भी देना चाहा कि साहब आपके नाम से एक गांव लिख दो। तो उन्होंने कहा तुम्हारे तो बहुत गांव हैं, तुम सुखी हो कि मैं सुखी हूँ? कहे साहब आप सुखी हैं। तो कहे हमें गांव लिख करके क्या करोगे? रामफल साहब बहुत बैरागवान पुरुष थे। और वहाँ की जो गहमा गहमी थी, उजड़ जाने पर मैं गया, और ये बात 68-67 हो, तो वहाँ पर ताला बंद था। जो महान थे वहाँ से चले गए थे। ताला पकड़ा गया तो जैसे चिपकाया था, खुल गया। अंदर में चूहों की लेड़ी थी। आश्रम में झाड़ू लगाया गया, गांव के पास से आटा आया, आलू आया, रोटी सब्जी बनाए खाए। एक चित्र टंगा था संतों का, ग्रुपिंग चित्र। एक चित्र को बताए कि ये जीवित हैं और सब मर चुके हैं। सब काल के मुख में है, सब कुछ काल के मुख में है, कुछ किसी का रहने वाला नहीं है। इस बात को सोचने वाले के मन में कोई पीड़ा नहीं होती। जो अपने शरीर को सब समय मरा हुआ देखता है, कौन सी पीड़ा होगी? शरीर ही के लिए सारा उपद्रव किया जाता है, और शरीर ही को जो अपने शरीर को मरा हुआ देखता है उसको कोई पीड़ा नहीं होती। जैसे सांप की बाबी पर सांप का खोल पड़ा रहता है, जिसको केचुल हम लोग कहते हैं। ठंडी में वो प्राय केचुल निकलती है। सांप निकल गया, केचुल पड़ी है। इसी प्रकार विवेकवान इस देह से अपने आप को निकाल लेते हैं। ये मिट्टी के भूमंडल पर एक मिट्टी का लौदा ये भी पड़ा है, जब टूट जाए टूट जाए।
अपने आत्मा को शरीर से उसी प्रकार विवेक द्वारा निकाल लो जैसे मूंज में से सीख निकाल लिया जाता है। देह और आत्मा की भिन्नता का गहरा चिंतन करो। देह को चित्त से धूल कर दो। धूल है, साहिब ने क्या कहा, झूठ झूठा कह डार हो मिथ्या यह संसार, ते कारण मैं कहता हूँ जाते हुए उबार। झूठा है, झूठा करके छोड़ दो। मैं इसलिए कहता हूँ जिससे तुम्हारा उबार होया, तुम पच रहे हो इसी में, देहाभिमान में पच रहे हो, नाम अभिमान में पच रहे हो। तो कोई तुम्हें कुछ कह दिया है उसमें घुल रहे हो, तुमसे कुछ गलती हो गई है उसमें घुल रहे हो। गलती हो गई फिर गलती ना करो, छोड़ो। गलती सोचो भी मत, हो गई गलती, अब गलती ना करो। जो सुरवीर पुरुष हैं कि गलती करते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे दिग्विजयी हैं। उनको अपना वैसे रहने दो, उनकी चिंता न करो। जिसको अपनी त्रुटियों पर ग्लानि होती है उसका कल्याण होता है। जो त्रुटियों में अहंकार रखता है उसका विनाश होता है, वो पतित होता है, उसका सुधार कभी नहीं हो सकता है। साधक है, त्रुटि हुई गलान करके छोड़ दे। शरीर भुलावन घर है, भ्रम में आदमी पूरा जीवन जीता है, पता नहीं कहाँ भटक जाए। सब आदमी शराब पिए और बदहवास है, पता नहीं कब क्या कहें क्या करें। वही बदहवासी हमारे में आ सकती है। इसलिए हमसे कोई त्रुटि हुई है उसको ग्लानपूर्वक छोड़ दो। अब उस पर बराबर ग्लान न करो। बराबर ग्लान करोगे तो तुम्हारी आत्मा बैठ जाएगी। जो एक एक क्षण आनंद में जीने का है उसको घुल घुल करके न जियो, पश्चाताप करके न जियो। कहीं मोह है, अच्छा लगता है, उसके स्मरण में न जियो। अनुकूल प्रतिकूल ये दोनों झूठे हैं। अच्छा किए हो उसके पुलकाव में न रहो। अपना कर्तव्य है, अच्छा करना चाहिए। सेवा कर दिए, किसी की उपकार कर दिए, सेवा करना ठीक है। हमें सेवा सबसे मिलती है, हमें भी दूसरे की सेवा करनी चाहिए। उसके पुलकाव में न रहो। जो गलती हो गई हो उसको दिल से निकाल दो, फिर गलत वैसा न करो। और जो अच्छा हो गया हो फिर अच्छा करो, अवसर आवे तो उसकी भी पुलकाव में न रहो। अपना मन कहीं ना अटके, कहीं न चिपके, यही जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति कोई आकाश की चीज़ है। साहब ने कहा जियत न तरो मोए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। इतना बड़ा विस्तार, भूमंडल, हवाएं, सूरज का प्रकाश, वृक्ष वनस्पतियाँ, पेड़ पौधों से भरा हुआ वातावरण, लोग, गांव नगर, नदी झरने, समुद्र, आकाश, तारे, ये सारा वैभव प्राप्त है। ये रोने की जगह नहीं, रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए। सदैव आनंदित रहो, सदैव आनंदित रहो। हंसने से कोई आनंदित नहीं रहेगा। हंसना तो कोई भी कर सकता है, हंसना चाहिए समय से, फिजूल नहीं, और मर्यादा होती है। साधु का हंसना और भी संयमित होना चाहिए। साधु भी विनोद करता है, उसका विनोद उसके ढंग से होता है। अंदर से सब समय आनंदित रहो। और अंदर से आनंदित तभी रहोगे जब मैल मन का बिल्कुल धुला रहेगा। आसपास में मत देखो, कोई अपने मैल को जमा किए है, वो वीर है, जमा करने दो, वो फल पाएगा। आप अपने मल को निकालो। अपने अपने से संबंध है। इतने लोग यहाँ हैं, कब तक रहेंगे? एक एक खिसकते चले जाएंगे। वैसे भी खिसकते हैं, जानते ही हैं कि लोग आते हैं उत्साह में, कुछ दिन रहते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग ठहर जाते हैं, कुछ लोग बहुत दिन के बाद चले जाते हैं, कुछ लोग जीवन भर साधना करते हैं और ठीक से रहते हैं और शरीर छोड़ते हैं। इस ढंग से भी जाते हैं और शरीर छोड़ करके भी जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं है। इसलिए किसी को लेकर के भी अपने मन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपना मन हल्का फुल्का, आनंदित, सब समय सबसे छुटा हुआ, निर्मल रहना चाहिए। चाहे कोई घर गृहस्थी में हो और चाहे साधु समाज में हो। मनुष्य सब मनुष्य हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो,
मूलतः सब मानव हैं। जिस मानव का मन निर्मल रहेगा, राग द्वेष विहीन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, निष्पक्ष रहेगा, आनंद कंद रहेगा, वही समझदार है। और जो अपने मन को राग द्वेष में उलझाए रहेगा, कला में उलझाए रहेगा, दुनिया के प्राणी पदार्थों में चिपकाए रहेगा, उसका आज ही नरक है, आगे भी नरक होगा। इसलिए हमें अपने आप को संभालने की आवश्यकता है, खूब तत्परतापूर्वक। ऊंचा महल चुनाइया सुवरन कली ढुलाए, वह मंदिर खाली पड़े रहा मसाना जाए। ऊंचा महल चुनाया, तल्ले पर तल्ला, सुवरन कली ढुलाए, स्वर्ण में कलियां ढलवाई उस पर, वह मंदिर खाली पड़े, वह मंदिर खाली हो गए। कौवा बैठते हैं, पक्षी बैठते हैं, रहा मसाना जाए, वह स्वयं शमशान में जाकर के लेट गए। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाहों के कब्रों पर दीपक नहीं जलता। दीपक जले भी तो कोई उनका लाभ नहीं है, लेकिन पीछे वाले उपकार मानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब भी झूठ है। जो अपने को सब समय आनंद कंद रखे वही सफल है। मेरे शरीर का कोई क्या करेगा? शरीर का क्या करेगा? शरीर तो सड़ी है। हमारे एक बड़े गुरु भाई थे, तिलक साहब, जब ये शरीर घर में था, परिवार में, वे गए, बूढ़े थे, विद्वान थे, पंडित थे पहले के, फिर गुरु जी की शरण में हो गए थे, साधु। अब विद्वानों की भाषा अपनी होती है, व्याकरण में निपुण थे। तो कहें बेटा शरीर, शरीर और रा रमैया रामचेतन है, ओकरे बाद सरी सड़ी, ये शरीर सड़ी है, सरी है, और रमैया राम रम रहा, इसलिए शरीर, और जहाँ रा निकला अंत वाला तो रह गया सड़ी। ये सड़ी है, देह सड़ी है। जो देह को अपने से अलग देखता है, मरा हुआ देखता है, सड़ा हुआ देखता, साधक बैठे कल्पना करे ये छूट गया है, इसमें लोने पड़े हैं, ये सड़ रहा है, सूख गया है, हवा में उड़ रहा है, इसके अंग अंग बिखर रहे हैं, देखो एकदम कृतार्थ अवस्था, ये जला दिया गया है, राख हो गया है। इसके बीते 10 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष। 1000 वर्ष की हिस्ट्री सबकी नहीं मिलती है, बड़े बड़े लोगों की। आज हम लोग बैठ करके जो यहाँ बीजक भवन में सत्संग कर रहे हैं, ये घटना बीती, किसी दिन 10,000 वर्ष हो जाएगा, किसी दिन लाख वर्ष, कोई जानेगा? थोड़े दिन में सब भूल जाते हैं, सब भागा जा रहा है, सब भागा जा रहा है, कुछ जीव के साथ में नहीं। जीव अकेला है, आत्मा अकेला है, आत्मा का केवल आत्मा है और उसका कोई नहीं है। इस बात को समझ करके अपने मन को एकदम अनासक्त रखो। आदमी वर्तमान के प्राणी पदार्थों के द्वंद्वों में अपना चित्त रखता है। उसे कोई कुछ कह दिया है, उसका किसी ने सत्कार कर दिया है, किसी ने अपमान कर दिया है, इसी को लेकर के वो जलता रहता है। कोई उसका आदर नहीं किया, कोई उसका आदर कर दिया है, ये सब क्षणिक हैं, छूटने वाले हैं। हाँ, इनमें से सावधानी जरूर बरतना चाहिए। जहाँ से विघ्न हो, बाधा हो, हट कर आना चाहिए। जहाँ अशांति मिले वहाँ से हट जाना चाहिए। ये ठीक है, कुसंग का त्याग रखो, लेकिन हर जगह कहाँ तक हटते जाओगे? पत्नी ने कुछ कह दिया, कहाँ हट के जाओगे? कह दिया फिर ठीक हो जाएगी, समझा लो। और भाई ने कह दिया, किसी ने कह दिया, साथी ने कह दिया, फिर समझ जाएंगे। हाँ, कोई विशेष बात हो तो हटो। तो कुसंग त्याग करना ठीक, समाधान करना ठीक, लेकिन अपने मन में मैल जमा न रखो। निर्मल मन, सब समय निर्मल मन। इस शरीर को मृत रूप में देखो, आप शुद्ध बुद्ध हो। शारीरिक जीवन क्षणिक है, आत्मिक जीवन अनादि अनंत है। आत्मा नित्य है, आज नहीं कल भी मैं था, 10 वर्ष पूर्व था, 20 वर्ष पूर्व था, 50 वर्ष पूर्व था, 60 वर्ष पूर्व था। ऐसे
ये शरीर के न रहने पर भी था और शरीर के न रहने पर भी रहूँगा। आत्मा नित्य है, ध्रुव है, सत्य है। इसलिए अपने आत्मा की अमरता को देखो, शरीर की नश्वरता को देखो और विवेक से अपने आप को इसमें से सब समय निकाले रहो।